नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं दोस्तों। जय आपका मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की आरोह पुस्तक, जिसके अंतर्गत हमने 7 पाठ पढ़ लिए थे, जिसका काव्य खंड हमने शुरुआत की थी, जिसके 7 पाठों के हमने प्रश्न उत्तर भी हल कर दिए थे। आज हम 8वें पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल मैं भूलवंश 8 पाठ की जगह कक्षा 8 बोल गई थी, जिसको आप सुधार लीजिएगा। पाठ 8 है, जो है गोस्वामी तुलसीदास जी। कल हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लिया था। जीवन परिचय जानने के बाद उनका एक जो भाग था, जो कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया था, जिसको हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे का जो भाग है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका परिचय हम जान लेते हैं। यह है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड है। 7 कांड में छठा कांड है लंका कांड। तो लंका कांड के यहाँ कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर का प्रसंग यहाँ पर निहित है, जिसमें भाई के शोक से विलगित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंदर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर के कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आ जाना, जो करुण रस के बीच वीर रस का उदय कर देता है, यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। यानी करुण के बीच वीर रस का उद्भव हो जाता है, जिसका वर्णन भी कवि ने यहाँ पर किया है। यह तो था बच्चों काव्य परिचय। अब हम हमारे मूल जो आज हमको पढ़ना है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो शुरुआत कर रहे हैं, यह लंका कांड से लिया गया है। तो हम सबसे पहले इनका दोहा पढ़ते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। तव मतलब होता है तुम्हारा, उर मतलब होता है हृदय, जेहु मतलब जाऊंगा, अस मतलब ऐसे, आयसु मतलब आदेश और बंदी मतलब वंदना। यहाँ पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौटते हैं, बीच में भरत से उनका मुलाकात होती है और उस मुलाकात में उनके बीच क्या बातचीत हुई है उसको दे रखा है कि तब प्रतापुर राखी प्रभु, जेहु नाथ तुरंत, कि हे नाथ, हे प्रभु। हनुमान जी भरत जी को कह रहे हैं, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत यहाँ से रवाना होता हूँ। अस कई आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। ऐसा कहकर भरत की आज्ञा पाकर और उनके चरण वंदन कर हनुमान वहाँ से लंका की ओर चल पड़ते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। आगे पवन कुमार हनुमान, पुनि पुनि मतलब बार बार, शील मतलब शिष्टाचार, पद मतलब पैर और गुण मतलब गुण। तो आगे कहते हैं, भरत के बाहुबल, शिष्टाचार, गुण तथा प्रभु राम के चरणों पर अपार प्रीति की मन ही मन सराहना करते हुए हनुमान जी वहाँ से चल पड़ते हैं। आगे देखो, उहा राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। आगे उहा मतलब वहाँ, निहारी मतलब देखकर, मनुज मतलब मनुष्य, अनुसारी मतलब के समान और कपि मतलब बंदर। कपि यहाँ पर हनुमान जी को कहा गया है और आयु मतलब आए, अनुज मतलब छोटा भाई। तो यहाँ पर रणभूमि में मूर्छित लक्ष्मण को राम एकटक देख रहे थे और ईश्वर श्री राम मनुष्य के समान मोहग्रस्त होकर कहने लगे, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आए, कि अर्धरात्रि बीत चुकी है, कपि मतलब हनुमान जी नहीं आए। इस प्रकार चिंता करते हुए आगे वह उठाई अनुज उर लायऊ। उस समय राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को गोद में उठाकर हृदय से उन्होंने लगा लिया।
सकहु न दुखित देखी मोहि कोई, बंधु सदा तव मृदुल सुभाई, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। आगे कपि मतलब बंदर, आयु मतलब आय, अनुज मतलब हो गया था आपका। उसके बाद विपिन मतलब जंगल, हिम मतलब होता है सर्दी, आतप मतलब होता है गर्मी, और काऊ मतलब किसी प्रकार का, मृदुल मतलब मधुर, और स्वभाव मतलब होता है स्वभाव। तो आगे राम है वो कहते हैं कि हे भाई, तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही मधुर था। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरे लिए तुमने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया। सहेव विपिन हिम आतप बाता, और घने जंगलों में सर्दी गर्मी के कष्ट तुम मेरे साथ सहने लगे। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम कहाँ गया, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बचन बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछऊ, पितु बचन मन तेऊ नहीं हो। आगे वह कह रहे हैं कि हे भाई, तुम्हारा अनुराग प्रेम अब कहाँ गया, उठो न सुनी मम बचन बिकलाई, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। जो जन तेऊ बन बंधु बिछो हूँ, यदि मुझे पता होता कि जंगलों में मेरे प्रिय भाई से मैं बिछुड़ जाऊंगा, पितु बचन मन तेऊ नहीं हो, तो पिता द्वारा वनवास जाने की आज्ञा का पालन मैं कभी भी नहीं करता। आगे देखो, सूत बीत नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारही बारा, अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब होता है सगा, सहोदर भ्राता मतलब सगा। सूत मतलब होता है पुत्र, बीत मतलब धन, और जिय मतलब हृदय, और बिकलाऊ मतलब व्याकुल। तो सूत बीत नारी भवन परिवारा, यहाँ पर श्री राम जी कह रहे हैं कि संसार में पुत्र, धन, पत्नी, महल, परिवार आदि तो बार बार क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। अस बिचारी जिय जागहु ताता, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई बार बार नहीं मिलता। जिस प्रकार आगे वह कह रहे हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनी बिनु फनी करीबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। तो आगे आप देखिए, जथा मतलब होता है जैसे, खग मतलब होता है पक्षी, फनी मतलब होता है सांप, करीबर मतलब होता है हाथी, और कर मतलब होता है सूंड, कवन मतलब होता है कौन सा। तो देखो आगे, जथा पंख बिनु खग अति दीना, आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी अति दीन हो जाता है, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, जिस प्रकार मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी अत्यंत व्यथित और व्याकुल हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, हे बंधु, उसी प्रकार मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना जो जड़ देव जियावे मोही, यानी तुम्हारे बिना क्लेश कष्ट से परिपूर्ण हो जाएगा। जहेऊ अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि क्षति मतलब होता है नुकसान, और कवन मतलब कौन सा, और मुहु मतलब होता है मुंह, है ना। और आगे अपलोकु मतलब बदनामी हो जाता है। तो देखो, जेहू अवध कवन मुहुलाई, आगे कह रहे हैं, कौन कह रहा है, श्री राम जी कह रहे हैं कि हे बंधु, तुम्हारे बारे में मैं वापिस अयोध्या में लौटकर क्या जवाब दूंगा। जो जड़ देव जिहाए मोही, यानी आगे कह रहे सभी लोग कहेंगे मैंने पत्नी के लिए भाई को क्या कर दिया, गवा दिया। पत्नी को खोने पर कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम नहीं रहे तो संसार में मुझे क्या मिल जाएगी, बदनामी मिल जाएगी।
अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। आगे वह कह रहे हैं, मेरा हृदय तो अपलोकु मतलब अपयश अपयश सहन कर सकेगा और न ही तुम्हारा शोक सहन कर सकेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो, निज जननी के एक कुमारा मतलब तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो। और आगे वह कह रहे हैं कि सही निटूर नहीं सॉरी तास्त तासु तुम प्राण अधारा मतलब अपनी माता के प्राणाधार हो। अपनी माता ने मुझे परम हितकारी कर तुम्हें अपने हाथों से मुझे सौंपा है। सौंपई मोई तुम ही गई पानी, अब सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह देहु ते जाई, उठी किन मोही सिखावू भाई। अब मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा। आगे वह कह रहे हैं, तुम उठकर यह बात क्यों नहीं समझाते हो। उठी किन मोही सिखाऊ भाई। सारे संसार में तनाव एवं कष्टों को हरने वाले भगवान श्री राम स्वयं चिंताग्रस्त दिख पड़े तथा शोकावेग के कारण आगे देखो बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। कमल की पंखुड़ी के बहुत सोच विचार कर कर वह कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से अश्रु जल उनके निकल पड़े। क्योंकि यहाँ राजी मतलब क्या होता है, कमल, लोचन मतलब नेत्र होता है और सलील मतलब पानी, स्त्रवत मतलब टपकना। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई। तो उनकी आंखों से क्या हो जाते हैं, भगवान श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह पड़ती है। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, नर गति भगत कृपाल देखाई। हे उमा, श्री राम वियोग रहित है परंतु भक्त वत्सल श्री राम वहां मनुष्य के समान आचरण और लीला कर रहे हैं। सोठा देखो आगे, प्रभु पलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकल, आए गए हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस। यानी आगे प्रभु प्रलाप को सुनकर वानरों का समूह जो होता है वो दुख से व्याकुल हो जाता है। तब गयऊ हनुमान मतलब हनुमान जी संजीवनी बूटी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं तथा वातावरण में जोश और उत्साह व्याप्त हो जाता है, भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे करुण रस के बीच में अचानक वीर रस प्रस्फुटित हो जाता है, वीर रस का उदय हो जाता है। किसको देखकर, हनुमान जी को देखकर। आगे देखें, हर श्री राम भटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरिशाई। आगे श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी का क्या किया, स्वागत किया, अभिवादन किया। परम ज्ञानी होकर भी श्री राम ने मानवीय रूप का यहाँ पर वर्णन किया है और मानवीयता के नाते उन्होंने हनुमान जी को क्या किया है, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाई, तब वेद्य, वहाँ कौन सा वेद आया था, सुषेण नामक वेद्य आया था। तो सुषेण वेद्य के उपचार से लक्ष्मण तुरंत उठ बैठे, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। मतलब जैसे ही लक्ष्मण जी उठ बैठते हैं तो सब जगह श्री राम के भाई लक्ष्मण तुरंत उठ बैठे और क्या करने लगे, हर्षित होने लगे। आगे देखिए, हृदय लाई प्रभु भटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि मुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जय विदित बही लाई लैयावा। अब आगे श्री राम ने भाई लक्ष्मण को क्या किया, हृदय लाए प्रभु भटेऊ भ्राता, हृदय से लगा लिया, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। और इस दृश्य को देखकर भालू और वानरों में क्या हो गई, हर्ष की लहर फैल गई। कपि मुनि वेद तहाँ पहुँचावा, और हनुमान ने उसी प्रकार वेद्य को वहां पर पहुंचाया जहां से उठाकर उनको लाए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ,
व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। यह वृत्तांत जब रावण ने सुना तो अति विषाद मतलब दुख से भर गया और अपना क्या करने लगा, सिर पीटने लगा। यह वृत्तांत व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आए और विविध जतन करी ताहि जगावा, और गहरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण को विविध जतन करके जगा दिया। जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालू देह धरी बेसा। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जागा निशिचर देखी गई कैसा, मतलब कुंभकर्ण के पास आए और गहरी नींद में सोए कुंभकर्ण को जगाने लगे। जब कुंभकर्ण जागा तो ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे कैसे, मानहु कालू देह धरी बेसा, मतलब कुंभकर्ण ऐसा कि साक्षात मृत्यु ने शरीर को धारण कर लिया हो, वैसे कुंभकर्ण दिखाई पड़ रहे थे। जागा निश्चय देखा है, मानहु कालू देह धरी बेसा। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। तब कुंभकर्ण अपने भाई रावण से कहते हैं कि हे भाई, क्या हुआ, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। कथा कही तब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तब रावण सीता हरण से लेकर सारी कहानी कुंभकर्ण को क्या कहते हैं, बताते हैं। तात कपिन सब निशिचर मारे, महामाया जोधा संधारे। तब कुंभकर्ण कहते हैं कि युद्ध में, आगे रावण कहते हैं, युद्ध में बंदरों ने सभी राक्षसों को मार दिया, बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। दुर्मुख सुर रिपु मनुजहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रंधीरा। आगे वह कहते हैं, दुर्मुख सुर रिपु मनुष्यहारी आदि महायोद्धा जो थे, अतिकाय भारी भरकम अकंपन तथा सहोदर आदि सभी रणवीर जो थे, योद्धा थे, वह सब मारे गए हैं। अपर महोदय आदि के बीरा, परे समर मही सब रंधीरा, और सभी रण भूमि में क्या हो गए, मारे गए हैं। सुनी दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सहट चाहत कल्याण। तब आगे कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनकर रोने लगे और बोले, हे दुष्ट, जगत जननी सीता का अपहरण करके भी तू अपना कल्याण करना चाहता है। वह तो साक्षात क्या है, जगदम्बा है, अर्थात इतने भ्रष्ट आचरण के बाद कभी भी तेरा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि तूने क्या किया है, साक्षात जगदम्बा जगत जननी को उठा कर ले आए हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। कुंभकर्ण ऐसा किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। तो बच्चों, आज आपके ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नीचे जो आपके प्रश्न दिए गए हैं, वो जैसे मैंने पहले 5 पार्टों के प्रश्न हल करवाए थे, उसी प्रकार जब तुम्हारा काव्य खंड पूरा होगा, बाकी के जितने पार्ट बचे हुए सबके प्रश्न मैं एक साथ आपको एक वीडियो में हल करा दूंगी, ताकि आपको एक साथ देखने में सुविधा होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।